Hello student, myself देवेंद्र यादव, ट्रेनिंग ऑफिसर ऑफ सन प्राइवेट ITI चनखुरी दुर्ग। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ डायोड, यानी कि डायोड को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है वो हम देखने वाले हैं। तो डायोड एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो कि दो अलग अलग मटेरियल से मिलके बना होता है। पी प्रकार के मटेरियल और एन प्रकार के अर्धचालक मटेरियल से मिलके बनाया जाता है। तो इसको अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, जैसे कि सेमीकंडक्टर जो मटेरियल है वो कौन सा इसमें यूज़ किया जाता है, पावर कैपेसिटी कितनी होती है और कहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है, उसके आधार पे इसको बांटा गया है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मटेरियल के आधार पे इसको कितने भागों में बांटा गया है। मटेरियल के आधार पे इसको बेसिकली दो मटेरियल हम लोग यूज़ करते हैं डायोड बनाने के लिए। पहला है जर्मेनियम और दूसरा है सिलिकॉन। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन, इन्हीं दो मटेरियल के आधार पर इसको दो प्रकार से बांटा गया है, जर्मेनियम डायोड और सिलिकॉन डायोड। जिसमें कि सिलिकॉन डायोड को हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब इसको ज़्यादा यानी सर्वाधिक उपयोग करने का कारण क्या है? तो सिलिकॉन डायोड की जो धारा और वोल्टेज रेटिंग है वो ज़्यादा होती है, यानी इसकी जो धारा सहन करने की क्षमता है वो अधिक होती है। साथ ही साथ इसका जो फॉरवर्ड वोल्टेज है वो 0.7 होता है, और जर्मेनियम की बात करें तो इसका फॉरवर्ड वोल्टेज 0.3 होता है। तो कहने का मतलब है कि सिलिकॉन जो है आपका बेहतर रिवर्स वोल्टेज प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ये कारण है आपका सिलिकॉन डायोड अधिक उपयोग करने के कारण। तो मटेरियल के आधार पे दो टाइप्स, ठीक है, जर्मेनियम और सिलिकॉन, दो ही मटेरियल से हम लोग बनाते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो ये दोनों आपको याद रखना है, जर्मेनियम और सिलिकॉन डायोड हो सकता है मटेरियल के हिसाब से। सेकंड हम बात करते हैं पावर कैपेसिटी के आधार पे। तो पावर कैपेसिटी जो है तीन प्रकार से बांटा गया है पावर कैपेसिटी के आधार पे। फर्स्ट है आपका लो पावर, सेकंड मीडियम और थर्ड है हाई पावर। लो पावर डायोड उस डायोड को बोलेंगे जिसकी जो रेटिंग है यानी पावर क्षमता जो है वो अगर मिली वोल्ट में है तो ये आपका कहलाएगा लो पावर डायोड। ओके। सेकंड मीडियम पावर। मीडियम पावर में आप कह सकते हैं कि जो वाट है, अभी तक क्या था, मिली वाट में चल रहा था, है ना। मिली वाट में अगर है तो लो पावर, और अगर मीडियम है तो उसको हम वाट में कंसीडर करेंगे, और ये आपका होता है 99 वाट तक। ठीक है, 99 वाट तक आपका रहता है मीडियम पावर डायोड। थर्ड बात करेंगे अगर हम लोग हाई पावर की, तो हाई पावर जो है आपका 100 वाट से अगर ऊपर की है तो उसको हम लोग बोलते हैं हाई पावर डायोड। ठीक है, 100 वाट से अगर अधिक का डायोड है तो वो आपका आता है हाई पावर डायोड के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा पावर कैपेसिटी के आधार पे तीन प्रकार से इसको वर्गीकृत किया गया है, लो पावर डायोड, मीडियम पावर डायोड और थर्ड है हाई पावर डायोड। लो पावर डायोड में मिलीवाट, मीडियम पावर डायोड में वाट, और हाई पावर डायोड में 100 वाट से अधिक। तीसरा जो पॉइंट है वो है कि उपयोग के आधार पे इसको किस प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, तो उपयोग के आधार पे देखा जाए तो डायोड का यूज़ हम लोग पहला जो है रेक्टिफायर के रूप में करते हैं, इसीलिए एक जो डायोड हो गया आपका वो कहलाता है रेक्टिफायर डायोड। रेक्टिफायर डायोड का काम होता है एसी सप्लाई को डीसी में चेंज करना। ठीक। सेकंड है सिग्नल डायोड। सिग्नल डायोड का काम होता है किसी भी सिग्नल में जो कि रेडियो रिसीवर के लिए यूज़ किया जाता है, ऐसे सिग्नल्स में यूज़ किया जाता है आपका सिग्नल डायोड को। यानी बहुत सारे सिग्नल्स अलग अलग होते हैं ना, ऑडियो सिग्नल, वीडियो सिग्नल और भी सिग्नल्स। तो इन सिग्नल्स को जनरेट करने के लिए और इनको अलग अलग तरह से अलग अलग सर्किट के लिए यूज़ करने के लिए भी सिग्नल डायोड का यूज़ किया जाता है। थर्ड जो है
उपयोग डायोड का किया जाता है वो है स्विच। स्विच के रूप में अगर हम डायोड का यूज़ करते हैं तो वो डायोड आपका कहलाता है स्विचिंग डायोड। ठीक, उपयोग के आधार पे कौन कौन से हो गए? पहला है रेक्टिफायर डायोड, दूसरा है सिग्नल डायोड और तीसरा है स्विचिंग डायोड। चौथे पॉइंट की बात करें तो ये है आपका निर्माण विधि के आधार पे। कह सकते हैं कि इसको जो बनाने की जो प्रोसेस है उसके आधार पे भी डायोड को दो प्रकार से बांटा गया है। फर्स्ट है आपका पॉइंट कांटेक्ट विधि और सेकंड है जंक्शन विधि। जंक्शन विधि वाला जो पॉइंट है वो तो नॉर्मल है, आपका जो डोपिंग प्रोसेस रहता है, दो प्रकार का जो मटेरियल है पी और एन, इनको मिला के हाई टेम्परेचर पे जब रखते हैं तो ये डोपिंग विधि कहलाती है। और इसमें दोनों मटेरियल के बीच लाइटली डोप्ड के द्वारा पीएन जंक्शन बनाया जाता है। और फर्स्ट पॉइंट क्या है कि फर्स्ट में बोला है पॉइंट कांटेक्ट विधि। पॉइंट कांटेक्ट विधि में दो मटेरियल लेते हैं और इनको बिना हीट और टेम्परेचर के इसको कंप्रेस कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से दो पॉइंट हो गया आपके निर्माण विधि के आधार पे। कौन कौन से हुए? फर्स्ट था आपका मटेरियल के आधार पे, जिसके अंतर्गत दो आते हैं, जर्मेनियम डायोड और सिलिकॉन डायोड। सेकंड है पावर कैपेसिटी के आधार पे। पावर कैपेसिटी के आधार पे तीन आते हैं, लो पावर, मीडियम पावर और हाई पावर। ये तीनों जो है वाटेज में रहते हैं। लो पावर में मिली वाट में रहता है, मीडियम में वाट और हाई पावर में 100 वाट से अधिक। उपयोग के आधार पे तीन प्रकार है, रेक्टिफायर रेक्टिफायर डायोड, सिग्नल डायोड और स्विचिंग डायोड। निर्माण के आधार पे दो टाइप है, पॉइंट कांटेक्ट विधि और जंक्शन विधि। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है लाइट एलईडी। ओके, एलईडी भी एक प्रकार का आपका डायोड है। एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, आजकल जो घरों में भी आजकल हम लोग एलईडी बल्ब ही यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि एलईडी की इफ़िशियंसी बहुत ही अच्छी होती है अगर तुलना की जाए हमारा पहले के जो बल्ब्स थे, फ्लोरोसेंट ट्यूब या फिर नॉर्मल बल्ब। तो एलईडी से भी बहुत क्वेश्चन आज की डेट में पूछा जाता है। सबसे पहले आपको याद रखना है एलईडी का फुल फॉर्म। एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। सेकंड इसमें बात कि ये प्रकाश उत्सर्जित करता है तो कैसे करता है। तो इसमें याद रखना है आपको कि लाइट एमिटिंग डायोड में अर्धचालक यौगिक का यूज़ किया जाता है। जब हम डायोड बनाते हैं तो उसमें अशुद्धि मिलाते हैं ना, तो यहाँ पे जो अशुद्धियाँ मिलाई जाती है वो एक मटेरियल ना हो करके दो अलग अलग मटेरियल का मिश्रण होता है, जिसे यौगिक यानी अर्धचालक यौगिक बोला जाता है। और ये जो यौगिक होता है वो होता है गैलियम आर्सेनाइड या बोल सकते हैं गैलियम फास्फाइड। दोनों मटेरियल के नाम आपको याद रखना है, गैलियम आर्सेनाइड और गैलियम फास्फाइड। प्रतीक की बात करें तो इसका प्रतीक होता है इस प्रकार का, नॉर्मल डायोड है उसमें से दो एरो जा रहे हैं जो बाहर की ओर जा रहा है, जिससे कि हमें पता चलता है कि ये प्रकाश को उत्सर्जित कर रहे हैं, प्रकाश को हमें दे रहे हैं। अब ये हीट क्यों जनरेट करता है, यानी कि प्रकाश क्यों जनरेट करता है, तो ऊष्मा अधिक होने के कारण प्रकाश उत्सर्जित करता है। नॉर्मल डायोड की बात करें तो नॉर्मल डायोड में भी हीट का जो प्रोसेस है, ये जो जंक्शन है यहाँ पे क्या होता है, इधर आपका होल्स है, इधर इलेक्ट्रॉन है। होल्स और इलेक्ट्रॉन का जब स्थानांतरण होता है, यानी कि इनके बीच जब गतिज ऊर्जा होती है, तो गतिज ऊर्जा के कारण जो जंक्शन है वहाँ पे हीट डेवलप होता है। तो इसी हीट डेवलप का जो प्रोसेस है, कॉन्सेप्ट है, उसको यूज़ करके हम लोग बनाते हैं एलईडी। लेकिन एलईडी में कुछ अलग मटेरियल यूज़ करते हैं जिसको यौगिक बोला जाता है, अर्धचालक यौगिक। तो उस मटेरियल के कारण क्या होता है, यहाँ पे जो हीट जनरेट होने की क्रिया है, यानी ऊष्मा अधिक यहाँ पे जनरेट होने लगता है। और ऊष्मा अधिक होने के कारण इतना अधिक होता है कि वहाँ से प्रकाश निकलने लगता है।
अब अगर नॉर्मल जो लैंप है और हमारा जो एलईडी है उसकी तुलना करें तो तुलना करने पे हमको पता चलता है कि एलईडी में कोई भी फिलामेंट नहीं होता है। जैसे कि नॉर्मल जो ट्यूब और जो बल्ब यूज़ होता था उसमें एक फिलामेंट यूज़ होता था और वो फिलामेंट बना होता था आपका टंगस्टन से। ठीक है, एक मटेरियल टंगस्टन है, उससे बना रहता था एक फिलामेंट। तो एलईडी में यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं रहता है फिलामेंट जैसा, इसीलिए ये क्या करता है, कम धारा स्टार्ट करने में लेता है। सेकंड पॉइंट है कि एलईडी में ही कोई फिलामेंट ना होने के कारण इसको कोल्ड कैथोड बोला जाता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट कि कम धारा। अब कम धारा लेता है तो कितना कम लेता है, तो ये लेता है आपका 1 मिली एम्पियर से लेके 50 मिली एम्पियर तक की धारा लेता है। जबकि हमारा जो बल्ब है वो तो एम्पियर में धारा लेता है। ठीक है, मिली एम्पियर कम करंट को बोला जाता है, एम्पियर ज़्यादा करंट को। माइक्रो सबसे कम, उसके बाद मिली आता है, मिली के बाद एम्पियर, फिर एम्पियर के बाद किलो एम्पियर। तो फोर्थ नंबर है आपका वोल्टेज। तो वोल्टेज की बात करें तो ये 1.5 वोल्ट से लेके 3 वोल्ट तक में ये ऑपरेट होना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट आपका लॉन्ग लाइफ। इसकी जो लाइफ है नॉर्मल बल्ब से अधिक होती है। और एलईडी को हम लोग अलग अलग कलर में इसको बना सकते हैं। सिंगल कलर की अगर एलईडी है तो वो सिंगल एलईडी और फॉरवर्ड बायस में काम करने वाली फॉरवर्ड लाइट एलईडी होती है। और इसका जो कलर है वो वोल्टेज पे डिपेंडेंट रहता है। अगर रेड कलर है तो 1.5 वोल्ट स्टार्ट होने में देगा, ऑरेंज है तो 2 वोल्ट और ग्रीन है तो 2.1 वोल्ट। इसी प्रकार और भी जो कलर्स होते हैं सबका ऑपरेटिंग वोल्टेज अलग अलग होता है। टू लेयर कलर अगर है तो टू कलर अगर है तो इसमें दो सिंगल कलर एलईडी को मिला के ही बनाया जाता है और इनको विपरीत यानी कि रिवर्स और फॉरवर्ड वाइज में कनेक्ट कराते हैं या फिर पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। इसमें आपको याद रखना है कि एलईडी जो है ऑपरेट होता है 1.7 वोल्ट से लेके 3 वोल्ट। और इसका जो रिवर्स वोल्टेज होता है यानी कि रिवर्स बायस में अगर इसको कनेक्ट करें और वोल्टेज को बढ़ाते जाएं तो ये 8 वोल्ट तक का ही रहता है। यानी कि 8 वोल्ट से ज़्यादा अगर इसको देते हैं तो ये ख़राब हो सकता है रिवर्स में। फॉरवर्ड में भी रहता है कि फॉरवर्ड में 1 से 3 वोल्ट तक में ही ये ऑपरेट होगा। इफ़िशेंसी बोले जाए, इफ़िशेंसी की बात करें तो इफ़िशेंसी आपका इसमें 90% तक मान सकते हैं, क्योंकि इसमें हानि यानी लॉस वाला कोई भी इसमें सिस्टम नहीं रहता है। अगला टॉपिक है आपका जेनर डायोड। जेनर डायोड भी आपका नॉर्मल डायोड जैसा ही संरचना में होता है, लेकिन इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉपर्टी है वो अलग होता है। नॉर्मल डायोड को हम लोग फॉरवर्ड बायस में यूज़ करते हैं, जेनर डायोड को हम लोग रिवर्स बायस में यूज़ करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो कि जेनर डायोड को कौन से बायस में यूज़ किया जाता है। आपको याद रखना है जेनर डायोड को रिवर्स बायस में ही यूज़ किया जाता है। वैसे तो इसको फॉरवर्ड बायस में भी यूज़ कर सकते हैं नॉर्मल डायोड के जैसा ही, लेकिन इसको इस प्रकार से बनाया जाता है कि इसको रिवर्स बायस में ही यूज़ किया जाता है। फॉरवर्ड बायस में इसका बैरियर पोटेंशियल जो है यानी फॉरवर्ड बायस में अगर इसको लगाते हैं तो ये 0.6 वोल्ट पे ऑपरेट होना स्टार्ट हो जाता है। और अगर रिवर्स बायस में यूज़ करते हैं तो रिवर्स बायस में इसका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज रहता है, रिवर्स बायस में काम करने के लिए जो वोल्टेज चाहिए वो इसका रहता है पूर्व निर्धारित या निश्चित रहता है। कहने का मतलब है इसको अगर हम लोग एक फिक्स वोल्टेज सेट कर दिए इसको बनाते समय 12 वोल्ट 24 वोल्ट या जितने भी वोल्ट हमको चाहिए उसके हिसाब से अगर इसको डिज़ाइन कर दिए तो ये उतने वोल्ट पे ही रिवर्स बायस में वोल्टेज देगा। ठीक है। और दूसरे टाइप से इसको बोल सकते हैं कि हमारा जो लोड है, लोड प्रतिरोधक वोल्टेज के समान ही इसका वोल्टेज होता है। सिम्बॉल्स
नॉर्मल डायोड के जैसे ही रहता है, बस इसका जो सामने जो डंडी है वहाँ पे आपको जेड जैसा दिखाई देगा। जेड देखने से आपको समझ जाना है ये जेनर डायोड है। उपयोग सेकंड इसका जो क्वेश्चन बनता है सबसे ज़्यादा वो है इसके उपयोग से, कहाँ यूज़ किया जाता है। तो इसका यूज़ किया जाता है वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में, या इसी को दूसरे प्रकार से बोल सकता है, दूसरे प्रकार से ये बोल सकते हैं कि इसको नियत आउटपुट वोल्टेज के लिए भी यूज़ किया जाता है, और इसको बोलते हैं कि स्थिर वोल्टेज या परिवर्तित धारा। थर्ड पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें स्थिर वोल्टेज और परिवर्तित धारा भी बोला गया है। कहने का मतलब है जेनर डायोड हमें लोड के लिए धारा यानी वोल्टेज हमारा स्थिर रखता है, लेकिन धारा इसका परिवर्तित होते रहता है, और इसी परिवर्तित धारा के कारण ही ये लोड को फिक्स वोल्टेज देता है। तो ये हो गया आपका जेनर डायोड। ओके स्टूडेंट।